हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग महादेवी वर्मा की कविता में नीर भरी दुख की बदली को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम लोग नागार्जुन की जो 6 कविताएं यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई हैं उन 6 कविताओं को पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन क्लासों को भी देख सकते हैं। महादेवी वर्मा की जो कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली, इसका प्रकाशन जो है ये 1936 ईस्वी में हुआ था और ये कविता महादेवी वर्मा के सांध्य गीत काव्य संग्रह में संकलित है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ये प्रश्न जो है ये पेपर में पूछा जा सकता है कि मैं नीर भरी दुख की बदली जो कविता है ये महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में संकलित है। अब हम लोग इस कविता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। तो इस कविता में महादेवी वर्मा जो है वो अपनी तुलना एक बदली से करती हैं। तो कवित्री अपनी तुलना जो है वो बदली से करती हुई कहती हैं कि मैं एक जल से भरी हुई दुख की बदली हूँ, अर्थात जिस प्रकार बदली में जल भरा होता है उसी प्रकार मेरे जीवन में भी दुख जो है वो भरा हुआ है। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा। स्पंदन होता है कंपन या गति बोल सकते हैं आप इसे, और निस्पंद होता है गतिहीनता। तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि जिस प्रकार बदली में कंपन होता है और वह आकाश में स्थिर रहती है उसी प्रकार मुझ में भी स्पंदन है जो कि निरंतर गतिहीन रहता है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि जिस प्रकार बदली जो होती है वो जब पानी गिरने वाला होता है तो मेघों में गर्जन होता है, उसको सुनकर जो विश्व है वो खुश होता है, आनंदित होता है कि अब वर्षा होगी। उसी प्रकार मेरे जो दुख है इसको सुनकर संसार के जो प्राणी हैं वो खुश होते हैं, अर्थात सहृदयता में केवल हंस देते हैं। नैनों में दीपक से जलते। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि मेरे नैनों में दीपक के समान मेरे जो नेत्र हैं, आंखें हैं, वो दीपक के समान जलती रहती हैं, अर्थात प्रियतम की बाट देखते हुए एकटक निहारती रहती हैं, जिससे अश्रु की धारा जो है वो निकलती है। निर्झरणी यहाँ पर नदी या झरने से अर्थ इसका लगाया जाएगा। तो कहती है कि मेरी जो आंखें हैं वो निरंतर प्रतीक्षा में दीपक के समान जलती रहती हैं, अर्थात प्रियतम की बाट देखते हुए नेत्र एकटक निहारते रहते हैं, जिससे अश्रु की धारा वो निकलती है। नदी के समान अश्रु की धारा जो है वो प्रवाहित होती है। फिर आगे एक पंक्तियां हैं। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों में स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। दुकूल यहाँ पर दुशाला होगा। तो मेरा पग पग संगीत भरा, तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि जिस प्रकार बदली जो होती है, आपने देखा होगा वर्षा में जब बूंदें गिरती हैं तो उसमें एक प्रकार का संगीत होता है। जब हवा चलती है और वो पत्तों से टकराती है वर्षा में तो एक प्रकार का संगीत होता है। तो वही उसी की बात करती हुई कवित्री कह रही है कि जिस प्रकार वर्षा में संगीत होता है उसी प्रकार मेरा पग पग यानी मेरा प्रत्येक चरण जो है वो संगीत से भरा हुआ है। श्वासों में स्वप्न पराग झरा। फिर यहाँ पर बदली को संकेत करते हुए कवित्री कहती है कि जिस प्रकार जब वर्षा होती है तो नवीन फूल खिलते हैं, उससे जब हवा चलती है तो उसके पराग कण जो है वो नीचे गिरते हैं, पराग कण झरते हैं। उसी प्रकार मेरी भी श्वासों में स्वप्न की जो पराग कण है वो झर रहे हैं, अर्थात गिर रहे हैं। नभ के नव रंग बनते दुकूल। तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि जिस प्रकार जब वर्षा होती है तो आकाश में आपने देखा होगा इंद्रधनुष बनता है, वो तो ऐसा लगता है उसको देख के
कि आकाश जो है उसने विविध प्रकार के विविध रंगों की दुशालाएं जो हैं वो ओढ़ रखी हैं और उसी की छाया में मलय बयार जो है वो पली है। मलय बयार, यहाँ पर बयार हवा है जो कि मल्याचल पर्वत से चल रही है। सुगंधित, यहाँ पर उसका अर्थ लिया जाएगा कि जिस प्रकार जब वर्षा होती है तो एक सुगंधित हवा चलती है, तो उसको यहाँ पर कवित्री मलय बयार कह रही हैं। तो कह रही हैं इसकी छाया में मलय बयार चल रही है। तो इसमें कवित्री कह रही है कि मेरे श्वासों से स्वप्न रूपी पराग झर रहे हैं। जिस प्रकार वर्षा के बाद आकाश में इंद्रधनुष के विविध रंग बनते हैं, तो ऐसा लगता है कि आकाश में विविध दुशाला आकाश जो है वो ओढ़े हुए है। मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि ये जो क्षितिज है ये वो भाग होता है जहाँ में पृथ्वी और आकाश दोनों मिलते हैं, उसको क्षितिज बोलते हैं। भ्रकुटी होती है भौहें। तो इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि जिस प्रकार बदली आकाश में छाकर एक चिंता का भार बनती है, उसी प्रकार वह क्षितिज रूपी भ्रकुटी पर वेदना, उदासी तथा निराशा की मलिनता लेकर आती हैं। यानी कि बदली जो होती है वो आकाश पे घिर कर एक चिंता का भार बन जाती है। उसी प्रकार कवित्री जो हैं वो क्षितिज रूपी भ्रकुटी पर वेदना, उदासी तथा निराशा की मलिनता जो है वो लेकर आती हैं। चिंता का बोझ हर समय उनकी आंखों पर रहता है। रजकण पर जलकण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि जिस प्रकार जो बदली होती है यानी जो वर्षा होती है वो रजकण यानी पृथ्वी, धूल के कण यहाँ पर होगा। जिस प्रकार वो धूल में पानी जब गिरता है तो पृथ्वी के नीचे जो बीज दबे हुए होते हैं वो अंकुरित हो जाते हैं और पेड़ और एक वृक्ष का यानी पेड़ का आकार निकल आता है, वो अंकुरित होकर एक वृक्ष बनते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार बदली जो है वो शुष्क पृथ्वी पर बरस कर पृथ्वी के नीचे दबे हुए बीजों को प्रस्फुटित कर देती है, यानी कि उससे बीज जो है वो प्रस्फुटित हो जाते हैं। उसी प्रकार कवित्री की करुणा विश्व के जीवन में नवीन भावनाओं को उन्मेष करती है। को न मलिन करता आना, पदचिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन बन अंत खिली। तो इसमें कवित्री कह रही हैं कि जिस प्रकार बदली की आने जाने का कोई भी चिन्ह नहीं होता। आपने देखा होगा बदली आती है और चली जाती है, उसका कोई चिन्ह नहीं होता है, किसी को पता नहीं चलता कि कब वो आई और कब चली गई। उसी ओर संकेत करते हुए कवित्री कह रही हैं कि जिस प्रकार बदली के आने और जाने का कोई भी चिन्ह नहीं होता है और बदली अचानक आती है और अचानक ही चली जाती है। उसकी आगम की दिशा का किसी को ज्ञान नहीं होता है। उसी प्रकार कह रही हैं कि जीवन के भी आगमन की दिशा का किसी को ज्ञान नहीं होता है, उसके केवल प्रणय चिन्ह ही मिलते हैं। तो कवित्री इन पंक्तियों में कह रही हैं कि सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन बन अंत खिली। तो कह रही हैं कि सुधि यानी स्मृति। तो कवित्री कहती है कि उसी प्रकार मैं भी चाहती हूँ कि मेरी स्मृति जो है वो इस जग में सुख की सिहरन बन अंत खिली, सुख की सिहरन के समान हो। जिस प्रकार जो बदली यानी वर्षा होती है उसको लोग याद करते हैं तो एक उनको आनंद महसूस होता है, सुख महसूस होता है। उसी तरह कह रही है कि मुझे भी जब लोग याद करें तो एक सुख का अनुभव करें, एक आनंद का अनुभव करें। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो इन पंक्तियों में कवित्री कह रही है कि जो बदली होती है वो उसका कोई एक कोना नहीं होता है, ये नहीं होता है कि वो उसी कोने में रहेगी, वो कहीं पे भी हो सकती है।
तो उसी तरह कवित्री कह रही है कि जो विस्तृत ये नभ है, यानी विस्तृत जो आकाश है, उस विराट संसार की समस्त वैभव, विलास, सुख प्रदान करने वाली जो सामग्री हैं, उनमें मेरा कोई भी अधिकार नहीं है। परिचय इतना इतिहास से ही उमड़ी कल थी, मिट आज चली। जिस प्रकार बदली का कोई भी इतना ही इतिहास होता है कि वो कल उमड़ी थी और बरसकर चली गई, उसी प्रकार जीवात्मा जो है वो संसार में आती है और चली जाती है। कुछ दिन व्यतीत करती है, संसार में आती है, कुछ दिन व्यतीत करती है और उसके बाद में वो चली जाती है, उसका कुछ भी अस्तित्व शेष नहीं रहता है। मेरा भी केवल इतना ही इतिहास है। तो यहाँ से ये जो कविता है, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये समाप्त होती है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये कविता कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, इस क्लास को लास्ट तक देखने। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।